सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए समान लाभ। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों में महिला सैनिकों, नाविकों और वायु योद्धाओं के लिए उनके अधिकारी समकक्षों के बराबर मातृत्व, बाल देखभाल और बच्चे को गोद लेने की छुट्टी के नियमों का विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये कदम सेना में समावेशी भागीदारी की दृष्टि से संरेखित है, जिसका उद्देश्य पेशेवर और पारिवारिक जिम्मेदारियों को संतुलित करने के लिए सैन्य महिलाओं के लिए स्थितियों को बेहतर बनाना है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत सशस्त्र बलों में मंजूर किए गए नए प्रस्ताव 4 साल की अवधि के बाद योग्यता के आधार पर चुने गए 25% अग्निवीरों में से केवल महिलाएं ही विस्तारित मातृत्व और परिवार से संबंधित लाभों के लिए पात्र हैं। अग्निपथ कार्यक्रम में कहा गया है कि इन महिलाओं को 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ही शादी करने की अनुमति दी जाएगी। नया प्रस्ताव सेना में महिलाओं के लिए मातृत्व, पितृत्व और दत्तक ग्रहण अवकाश नियमों का विस्तार करेगा, चाहे वे अधिकारी हो या अन्य रैंक के। महिला सैन्य अधिकारियों को वर्तमान में 180 दिन का मातृत्व अवकाश, 360 दिन का माता पिता का अवकाश और 180 दिन का गोद लेने का अवकाश मिलता है। ये लाभ अब सैनिकों, नाविकों और वायु योद्धाओं पर भी लागू होते हैं। विस्तारित अवकाश नीतियां सैन्य महिलाओं को सेना से संबंधित पारिवारिक और सामाजिक मुद्दों से निपटने में मदद कर सकती हैं। इससे उनकी कामकाजी परिस्थितियों में भी सुधार होता है और उन्हें काम और पारिवारिक जीवन के बीच बेहतर संतुलन हासिल करने में मदद मिलती है। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के बारे में। अग्निपथ देशभक्त युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवा करने में सक्षम बनाता है। प्रतिभागियों, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है, को 4 साल के कार्यकाल से गुजरना पड़ता है, जिसमें सालाना लगभग 45,000 से 50,000 लोग भर्ती होते हैं। 4 वर्षों के बाद बैच के केवल 25% को उनकी संबंधित सेवाओं में 15 साल के सेवा विस्तार के लिए चुना जाता है। पात्रता मापदंड। अग्निपथ योजना विशेष रूप से अधिकारी रैंक से नीचे के गैर कमीशन कर्मियों पर लागू होती है। कमीशन प्राप्त अधिकारी भारतीय सशस्त्र बलों में एक विशिष्ट रैंक रखते हैं। उन्हें आधिकारिक तौर पर देश की रक्षा करने का निर्देश दिया जाता है। उम्मीदवारों के लिए पात्रता 17.5 से 23 वर्ष के बीच है। अग्निवीरों के लिए लाभ। 4 साल की सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपए का एक मुश्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा, जिसमें उनका अर्जित ब्याज शामिल होगा। उन्हें 4 साल के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा। मृत्यु के मामले में भुगतान 1 करोड़ रुपए से अधिक होगा, जिसमें असेवित कार्यकाल का वेतन भी शामिल है। 4 साल बाद नौकरी छोड़ने वाले सैनिकों के पुनर्वास में सरकार मदद करेगी। साथ ही उन्हें कौशल प्रमाण पत्र और ब्रिज कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। सेना में महिलाओं के लिए वर्तमान में किए गए सुधार। युद्ध संचालन। ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को कई सेनाओं में युद्ध अभियानों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है। ये हाल के वर्षों में बदल गया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और भारत जैसे देशों ने महिलाओं को पैदल सेना और विशेष बलों जैसे लड़ाकू पदों पर सेवा करने की अनुमति दी है। नेतृत्व पद। महिलाएं सेना में उच्च पदों और नेतृत्व पदों पर आसीन हैं। उदाहरण के लिए भारतीय वायु सेना में मिताली मधुमिता वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी और 2021 में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली महिला पायलट को युद्धपोत पर तैनात किया। सैन्य अकादमियों में प्रवेश। भारत में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) जैसी सैन्य अकादमियों ने हाल ही में 2021 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महिला उम्मीदवारों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। मातृत्व और पारिवारिक अवकाश। सैन्य सेवा और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने की आवश्यकता को प्रतिबिंबित करने के लिए मातृत्व, माता पिता और गोद लेने की छुट्टी का समर्थन करने वाली नीतियां स्थापित या विस्तारित की गई हैं। भारत का अग्निपथ कार्यक्रम। 2022 में भारत ने अग्निपथ कार्यक्रम शुरू किया। यह एक अभिनव सैन्य भर्ती नीति है, जिसमें महिलाओं को अग्निवीर के रूप में भर्ती करने के प्रावधान शामिल हैं, जो सेना की विभिन्न शाखाओं में महिलाओं के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। रणनीतिक स्थानों पर तैनाती। महिलाओं को भारतीय सेना द्वारा रणनीतिक स्थानों और पहले पुरुष प्रधान स्थानों जैसे सियाचिन ग्लेशियर और भारतीय नौसेना और वायुसेना द्वारा युद्धपोतों और लड़ाकू जेट पायलटों पर तैनात किया गया था। सैन्य पुलिस में एकीकरण। भारतीय सेना ने पारंपरिक शाखाओं से परे सेना में महिलाओं की भूमिका का विस्तार करते हुए सैन्य पुलिस में महिलाओं की भर्ती शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना अभियान। अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना अभियानों में महिलाओं की बढ़ती संख्या भाग ले रही है और अक्सर यह माना जाता है कि महिलाएं स्थानीय आबादी के साथ उन तरीकों से बातचीत कर सकती हैं जो पुरुष नहीं कर सकते।
शारीरिक मानक। सैन्य संस्थानों ने सेना की प्रभावशीलता से समझौता किए बिना महिलाओं को समायोजित करने के लिए अपने शारीरिक मानकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की है और कुछ मामलों में उन्हें संशोधित किया है। महिला उन्मुख पहल का महत्व। लैंगिक समानता। सैनिकों, नाविकों और वायु योद्धाओं को अधिकारियों के समान लाभ देना सेना के भीतर लैंगिक समानता की दिशा में एक कदम होगा। समावेशिता। यह उपाय समावेशी भागीदारी के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधियों के रूप में नहीं, बल्कि समान अधिकारों और लाभों के साथ पूर्ण सदस्यों के रूप में सशस्त्र बलों में एकीकृत करना है। बेहतर कार्य जीवन संतुलन। पर्याप्त मातृत्व, पितृत्व और गोद लेने की छुट्टी प्रदान करके सशस्त्र बल महिलाओं के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को पहचानते हैं और परिवार और पेशेवर जिम्मेदारियों को संतुलित करने में उनका समर्थन करते हैं। प्रतिभा को बनाए रखना। इस तरह की पहल कुशल और प्रशिक्षित महिलाओं को अपने करियर और परिवार के बीच चयन करने के लिए मजबूर न करके उन्हें बनाए रखने में मदद कर सकती है। आधुनिकीकरण और सांस्कृतिक बदलाव। इन नीतियों का परिचय और कार्यान्वयन एक अधिक प्रगतिशील और न्यायसंगत संस्थान की ओर एक सांस्कृतिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो किसी भी संगठन के लिए आवश्यक है जो आज के समाज में प्रासंगिक और प्रभावी बने रहना चाहता है। परिचालन प्रभावशीलता। सेना में महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करके ऐसी पहल बलों की समग्र परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ा सकती है। सकारात्मक सामाजिक प्रभाव। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले उपाय व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं, अन्य संस्थानों को भी इसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और इस तरह अधिक लैंगिक समानता की दिशा में सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दे सकते हैं। वैश्विक स्थिति। इस तरह की पहल से किसी देश के सशस्त्र बलों की वैश्विक धारणा में सुधार होता है, जो राष्ट्र समानता और समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं। उन्हें अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अधिक अनुकूल दृष्टि से देखा जाता है।